एक ऐसा स्टूडेंट जो अपनी ही टीचर पर आशिक हो गया। क्लास में सब बच्चे पढ़ते रहे मगर उसकी आंखें सिर्फ अपनी टीचर को देखती रहीं। एक दिन टीचर ने तंग आकर पूछा, तुम यहां पढ़ने आते हो या और कुछ करने? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मैम ये बात अकेले में बताऊंगा। छुट्टी की घंटी बजी, पूरा स्कूल खाली हो गया, कमरा वीरान हुआ और सिर्फ वो लड़का और उसकी टीचर आमने सामने रह गए। टीचर ने सख्त लहजे में कहा, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? और तब उस लड़के ने ऐसी बात कह दी, ऐसी बात जो आम तौर पर एक शौहर अपनी बीवी से कहता है। टीचर सुनकर सन रह गई मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उस लड़के के पास कुछ खुफिया वीडियोस थीं जिन्हें हथियार बनाकर उसने अपनी टीचर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्या उस जिद्दी स्टूडेंट ने अपनी बात मनवा ली या फिर उस टीचर ने हिम्मत दिखाकर सब कुछ बदल दिया? ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। रात अपनी पूरी शिद्दत के साथ उतर आई थी। बाहर आसमान गहरी सियाही में डूबा था और बारिश की बारीक बूंदें खिड़की के शीशों पर रेंगते हुए यूं महसूस हो रही थीं जैसे किसी ने उनकी आवाज म्यूट कर दी हो। अन्विता देसाई ने ऋषा के माथे से पसीना पोंछा, कंबल सीधा किया और लैंप की रोशनी जरा मध्यम कर दी। कमरे में सिर्फ सांसों की हल्की सी सरसराहट बाकी रह गई थी कि मरकजी दरवाजे पर नरम दस्तक हुई। एक बार, फिर दो, फिर तीन। ऐसी दस्तक जिसमें चाहत भी थी और छुपाव भी। जैसे कोई चाहता हो आवाज हो भी जाए और न भी। वो अपनी जगह साकित रह गई। दिल ने कहा हवा होगी, मगर उंगलियों ने कंबल की गिरह मजीद मजबूत कर दी। एक लम्हा को दस्तक थमी, फिर दरवाजे के नीचे से एक तहशुदा पर्ची चरमराती हुई अंदर सरक आई। यह आवाज महज कागज की न थी, दबे पांव फिसलती एक खुफिया सी सरसराहट थी। जंजीर ज्यों की त्यों लगी रही। अन्विता ने झुककर पर्ची उठाई, कागज खोला तो बेरब्त मगर जानी पहचानी लिखाई में एक सतर चमकी, मैम आप मेरी हैं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उंगलियों में सर्दी उतर गई, कमरे की हवा जैसे भारी हो गई और दिल की धड़कन कानों में जोर से बजने लगी। उसने जल्दी से पर्ची किचन के डिब्बे में दबा दी। खिड़की से बाहर झांका। गली सुनसान थी। सड़क पर बारिश की बारीक धारें दूर तक फैली थीं। दरख्त बेआवाज भीग रहे थे। कहीं कोई साया नहीं था, बस नजर के कोने में जैसे कुछ खिसका हो, एक मुबहम परछाई जिसका नाम रखना मुश्किल था। पीछे से नन्ही आवाज आई, माम कौन है? वो चौंकी, नरमी से बोली, कोई नहीं बेटा, सो जाओ। मगर दिल की ताल काबू से बाहर थी, जैसे अंदर कहीं एक छोटा ढोल मुसलसल बज रहा हो। सुबह भीगी हवा की हल्की खुशबू के साथ रोशन हुई। कॉलेज की लंबी राहदारियों में बेनाम सी नमी थी। अन्विता ने क्लास में आकर रजिस्टर खोला, तारीख दर्ज की और साफ आवाज में कहा, आज मुख्तसर टेस्ट है, 3 सवाल, जो आता है वो लिखो, जो नहीं आता कोशिश करो। पहला बेंच दूसरी नशिस्त पर व्यान मलिक बैठा था। कॉपी खुली, सफा खाली, नजरें सीधी उस पर गड़ी हुई। वो कलम की नोक से मेज पर छोटे छोटे दायरे बनाता रहा, जैसे वक्त को वहीं कैद करना चाहता हो जहां उसकी निगाह ठहरी है। वो करीब गई। शुरू करो व्यान। वो हल्का सा मुस्कुराया, शुरू तो हो ही चुका है मैम, पढ़ाई शुरू करो। नजरें आपसे हटें तो कॉपी पर भी पढ़ें। लहजा महजब रखो, तुम मेरे तालिबे इल्म हो। उसके लहजे में सख्ती नहीं थी मगर एक साफ लकीर जरूर खींची गई। टेस्ट खत्म हुआ तो अन्विता ने कॉपियां समेटी। बाहर निकली तो एक पल को उसे लगा जैसे किसी जिद्दी निगाह ने उसकी पुश्त को छुआ हो। उसने खुद से कहा, वहम है, मगर वहम की अपनी एक बू होती है जो जल्द से चिपक जाती है। स्टाफ रूम में दीगर असातिज़ा चाय पर हंसी मजाक कर रहे थे। अन्विता ने कप उठाया मगर होंठों तक न ले जा सकी। रात की पर्ची जहन में बिजली की तरह चमकी और दिल की रफ्तार तेज हुई। खिड़की से सहन देखा तो तलबा के हुजूम में वियान एक लम्हे को दिखाई दिया। अगले ही लम्हे हवा में तहरील हो गया। अगले पीरियड के बाद उसने क्लास खाली होने दी। वियान जरा रुको। वो कुर्सी के किनारे पर बैठा रहा। कॉलेज कैसा लग रहा है? खामोशी। पिछला टेस्ट कमजोर था। अगर किसी चीज में मदद चाहिए तो वो अचानक बोला, मदद आपसे? आप तो खुद उलझी हुई हैं मैम। लहजा नरम न था मगर शोर भी नहीं था, जैसे किसी ने खंजर पर मखमल चढ़ा दी हो। मैं तुम्हारी टीचर हूं, लहजा दुरुस्त रखो। मैं आपके करीब आना चाहता हूं, शागिर्द रहना नहीं चाहता। वो एक कदम पीछे हटी।
ठंडक हथेलियों से कुहनियों तक दौड़ गई। खुद पर काबू रखो, हद पार मत करो। हद आप खींचती हैं और मैं खुद को हमेशा उस तरफ पाता हूं जहां आप नहीं होती। ये गुफ्तगू खत्म। औकात मुलाकात में पढ़ाई के लिए आना हो तो आना, बाकी बातें यहीं रहेंगी। वो दरवाजे तक गया, पलटा और आहिस्ता कहा, ये बातें खत्म नहीं होती, सिर्फ बदलती हैं। फिर निकल गया। रिशा हंस दी। एक पल को कमरा रोशन हो गया। रात ढली तो दरवाजे के नीचे फिर एक पर्ची थी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने पर्ची मुट्ठी में मसल दी। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं खत्म करूंगी। अभी नहीं तो बहुत जल्द। अगली सुबह वो लाइब्रेरी के खामोश घोषे में गई। उसने पैगाम भिजवाया, 5 मिनट, सिर्फ पढ़ाई की बात। व्यान आया तो उसके होंठों पर आधी मुस्कुराहट थी। ये खत्म होगा व्यान, तुम क्लास में पढ़ो, मुंह से फासला रखो। आपने कहा था पढ़ाई की बात, आप खुद से झूठ पढ़ रही हैं मैम। मैं शादीशुदा हूं, मां हूं और उस्ताद हूं। कॉलेज की पॉलिसी और कानून दोनों के तहत यह ताल्लुक नामुमकिन है। मैं 19 बरस का हूं, अपने फैसले खुद कर सकता हूं। तुम मेरे तालिबे इल्म हो, बस यही काफी है। अगर बाज ना आए तो मैं बाकायदा शिकायत दर्ज कराऊंगी। वो चंद सानिये उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, शिकायत से चाहत नहीं रुकती मैम। और आहिस्ता आहिस्ता ओझल हो गया। दिन ढला तो अमले ने कमरे के दरवाजे के नीचे एक नया लिफाफा सरकाया। अंदर छोटा सुनहरी दिलनुमा स्टिकर और एक सतर। आज 5:15, वही जगह। उसने लिफाफा मुट्ठी में बंद किया। अंदर कहीं एक तलखी थी जो नरम नहीं पड़ रही थी। अब या कभी नहीं, उसने खुद को हुक्म दिया। पुराने ऑडिटोरियम के अकब में दरख्तों की लंबी शाखें फर्श पर टूटी लकीरें डाल रही थीं। वो कुछ फासले पर रुक गई, सांस सीधी करने लगी कि कदमों की आहट सुनाई दी। व्यान सामने आ खड़ा हुआ। आप आई, मुझे यकीन था। मैं आई हूं खत्म करने। जो शुरू हो चुका है उसे पूरा करना पड़ता है। वो एक कदम करीब आया। वो पीछे नहीं हटी। उनके दरमियान चंद इंच रह गए। आप मुझे नहीं झुठला सकती। उसकी सांस से मिली। मैं तुम्हारी टीचर हूं, यही मेरा जवाब है। और मैं वो वाहिद तालिबे इल्म हूं जिसने आपको पढ़ लिया है। हवा एक लम्हे को जैसे साकित हुई। दिल के किसी कोने में बाल सी पड़ी। उसने खुद से कहा, वापस जाओ। मगर कभी कभी लम्हा अपनी रफ्तार खुद बना लेता है। व्यान ने उसके हाथ को छुआ। वो झटक सकती थी मगर नहीं झटकी। दोनों की सांसें एक लम्हा को एक दूसरे में घुल गईं। फिर वो अचानक संभल गई, पीछे हटी, चेहरे पर खौफ और नदामत की मिली जुली लहर। ये गलत था, दोबारा नहीं होगा। वो मुस्कुराया। आप चाहकर भी इनकार नहीं कर सकी, यही काफी है। वो तेज कदमों से निकली, कार में आकर बैठी, आईने में खुद को देखा। आंखें नम, चेहरा शिकस्ता। उसी रात उसने स्टडी की मेज पर सफेद लिफाफा रखा। एक सफा एतराफ, मैंने गलती की, मैं हदें दोबारा कायम कर रही हूं। और एक इस्तीफा, अगर बात काबू से निकल जाए तो यह जमा होगा। वर्धन के नाम एक मुख्तसर नोट। अगर मैं शाम तक घर ना आऊं तो यह लिफाफा प्रिंसिपल के नाम दे देना। अगले दिन व्यान बदल चुका था। राहदारी में रुकते रुकते कहता, डरने की जरूरत नहीं, आप मेरी हैं। क्लास में सरगोशी, वो एक लम्हा हमेशा रहेगा। 2-3 तलबा ने दोनों के दरमियान अजीब सी कशिश महसूस की और चहमगोइयां शुरू हुईं। एक लड़की ने हंसकर कहा, मैम आपके फैंस हैं। उसके गालों पर हरारत भड़की और वो अगले ही लम्हे सर्द पड़ गई। शाम को उसने हिम्मत करके वर्धन से पूछा, कभी लगता है हमारे बीच फासला बढ़ गया है? वर्धन ने अखबार बंद किया। होता है, लेकिन हम बात करना छोड़ दें तो वो फासला दीवार बन जाता है। फिर हिचकिचाकर बोला, चाय बना दूं? ये एक छोटा सा पुल था मगर सच्चा। एक शाम वो रिशा के साथ बाजार से लौटी। पार्किंग की सीढ़ियों पर उसे लगा कोई पीछा कर रहा है। पलट कर देखा, दूर व्यान खड़ा था। माम, वो लड़का हमें क्यों देख रहा है? रिशा ने मासूमियत से पूछा। कोई नहीं, उसकी आवाज में जल्दी थी। घर आकर उसने तमाम खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे गिरा दिए। दिल में खौफ की रग और गहरी हो गई। रात गए फोन बजा, नामालूम नंबर। इस बार दूसरी तरफ व्यान था। मैम, आप मुझे भूल नहीं सकती, कल मिलेंगी, ना आई तो सबको सच बता दूंगा। उसके लफ्जों में सुकून था और उसी सुकून में एक धमकी छुपी थी। उसने फोन मेज पर रखा, लंबी सांस ली और लैपटॉप खोल दिया। पर्चियां, विंडशील्ड पर रखा पत्ता, कार की खरोंच,
सबकी तस्वीरें बनाई, वक्त और तारीख नोट की, एक ईमेल ड्राफ्ट किया। सब्जेक्ट बाउंड्री वियोलेशन एंड सेफ्टी कंसर्न। मुखातिब प्रोफेसर मेहरा। चंद मुख्तसर मगर ठोस जुमले। ये हुआ, ये निशानियां, ये वक्त। मैं अपनी खत्ता मानती हूं, मगर अब हदें कायम कर रही हूं। रहनुमाई और कार्रवाई चाहिए। ईमेल भेज दी। अगली सुबह प्रोफेसर मेहरा ने स्टाफ रूम के कोने में उसे बिठाया। न तज्जुब, न अखलाकी खुतबा, सिर्फ मजबूत जुमले। तुम अकेली नहीं हो, पहले हिफाजत फिर तरीका। उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिस को कॉल की। पार्किंग रजिस्टर देखा गया, सीसीटीवी के जाविये नोट हुए और मशावरती सेल से पहली नशिस्त तय हो गई। अन्विता ने पहली बार महसूस किया कि कागज और इदारा कभी कभी बदन की दीवार बन जाते हैं, जिनके साए आसानी से नहीं टूटते। पीरियड के बाद वियान फिर सामने था। 5 मिनट, वरना मैं सब बता दूंगा। यहीं कह दो, अब बंद कमरे नहीं। वो उसके हाथ के करीब आया। उसने फौरन एक कदम पीछे किया। राहदारी सुनसान थी, मगर मेन गेट की समझ से दूर बच्चों की आवाजें आ रही थीं। ये तुम्हारा आखिरी इंतबाह है। अब एक रस्मी शिकायत दर्ज होगी। जाबिता ए अखलाक का वाजह है। तालिबे इल्म और उस्ताद के दरमियान जाती ताल्लुक ममनुआ है। जिम्मेदारी मेरी है और हद तुम्हें माननी होगी। वो हंसा, मगर उस हंसी में पहली बार लरजिश थी। अगर आप गायब रहें तो खला को लोग मानी दे देते हैं। मैं वो मानी दे सकता हूं। मानी हकीकत से बनते हैं। मैं झूठ के पीछे नहीं छुपूंगी। उसने सीधे उसकी आंख में देखकर कहा। रात को कार के पिछले टायर में हवा कम निकली। सिक्योरिटी गार्ड ने नोट किया कि एक लड़के जैसा साया कैमरे के किनारे से गुजरा था, चेहरा धुंधला। कौन हो सकता है? गार्ड ने पूछा। उसने कंधे उचकाए। अगर मालूम होता तो यह सब ना होता। अंदर कहीं एक हल्की दुआ उठी कि यह रवैया मजीद न बढ़े। हॉस्टल के कमरे में वियान सीधा लेटा था। उसका कमरा साथी सुहेल किताब बंद करते हुए बोला, क्या मसला है तुझे? दिनों से अजीब फिरता है। कुछ नहीं, वो होता है जिसकी आंखों में इतना शोर ना हो। सुहेल ने हंसते हुए कहा, मगर उसकी हंसी में फिक्र थी। घर फोन किया? पापा मसरूफ होते हैं। मां को कहूं तो रोने लगती हैं। तो किसी को ना कह, कम अज कम अपने आप को तो कह। मैंने खुद से कह दिया है। क्या? कि मैं किसी दिन जीत जाऊंगा। जीत? सुहेल जरा सख्त हुआ। यह खेल नहीं है वियान, ये तबाही है। वियान ने आंखें बंद कर ली। छत का पंखा घूमता रहा और उसके जहन में वही एक मंजर दायरा बनाता रहा। पुराने ऑडिटोरियम के पीछे जब एक लम्हा लकीर बन गया था। अगले दिन एक सरगोशी ने पूरी राहदारी का रुख बदल दिया। किसी ने पुराने ऑडिटोरियम के करीब बने छोटे प्लेटफॉर्म से अन्विता और वियान की दूर से ली गई धुंधली तस्वीर कॉलेज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी। तस्वीरें धुंधली, चेहरों की तराश अंदाजे के काबिल, कैप्शन बेरहम। सच क्या है? यह सवाल उस वक्त हथियार बन जाता है जब लोग जवाब से पहले हुजूम बना लेते हैं। अन्विता ने फोन देखा, गला खुश्क हो गया। प्रोफेसर मेहरा ने कहा, खामोश रहो, हम प्रोटोकॉल के मुताबिक चलेंगे। सिक्योरिटी ने लिंक महफूज किया। आईटी सेल ने ग्रुप एडमिन को नोटिस भेजा और अंदरून एक खाना मुलाकात तय हुई। इस मुलाकात में प्रिंसिपल डॉक्टर अंजना राव खामोशी से सब सुनती रहीं। उनके सामने सीधे जुमले रखे गए। पर्चियां, वक्त, तस्वीरें, कॉल लॉग, पहली बार एतराफ, हद की बहाली, तालिबे इल्म की धमकी। डॉक्टर राव ने न डांटा न बचाया, सिर्फ कहा, हम इदारा हैं, किरदार नहीं। हमारा काम हिफाजत और हकीकत है। आप अपनी क्लासें अकेले न लें। मुमकिन हो तो दरवाजा खुला रखें। किसी भी गैर मामूली हरकत की तहरीरी इत्तला दें। और हां, अपनी बेटी की हिफाजत को तरजीह दें। उस रात अन्विता ने ऋषा को कहानी सुनाते सुनाते खुद से कहा, कहानियों में हीरो जीतते हैं क्योंकि कहानी उनके आगे सरकता दरवाजा खोल देती है। जिंदगी में दरवाजे के साथ वजन भी होता है। ऋषा सो गई। वो देर तक दरवाजे को देखती रही, जैसे वजन को नाम देना चाहती हो। अगले दिन वियान ने राहदारी में कहा, पैगामात मिटा दीजिए तो सब साफ हो जाएगा। साफ झूठ होता है, सच हवा की तरह होता है, नजर न आए तो भी मौजूद रहता है। वो बोली, तो फिर सच बोल दीजिए सबके सामने कि आप बस। उसने हाथ उठाया। तुमने एक बार मुझे कमजोर देखा और उसे इजाजत समझ लिया। मैंने गलती की, मगर उसकी कीमत खौफ नहीं होगी। वो कुछ लम्हे खामोश रहा। मैं आपके बगैर, ये जुमला खुद से कहो, फिर सुनो वो क्या जवाब देता है। वो चला गया, मगर कदम भारी थे। हफ्ते के इख्तिताम से पहले
पहली मशावरती नशिस्त हुई। कमरा छोटा था, एक पौधा, एक नरम कुर्सी और मेज पर शफाफ पानी। मालिज ने पूछा, आप किस एक एहसास का नाम देंगी? शर्मिंदगी। शर्मिंदगी क्या कहती है? कि मुझे सजा मिलनी चाहिए। और आपकी बेटी क्या कहती है? कि वो कार्ड खेलना चाहती है। तो फिर सजा और खेल के दरमियान आपको एक ऐसी जगह चुननी है जहां जिंदगी रह सके। वो देर तक खामोश रही। खामोशी ने सोच को लाइन में खड़ा कर दिया। हॉस्टल में सुहेल ने वियान को बाप की एक वॉइस नोट सुनाई। बेटा, घर कब आ रहा है? वियान ने मोबाइल स्क्रीन देखा। मैं नहीं जानता, उसने धीमे से कहा। बात कर ले कम अज कम, सुहेल ने कहा। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब मैं बोलता हूं तो उन्हें जल्दी होती है। तो खत लिख दे या कम अज कम अपने आप को खत लिख दे। वियान ने बात टाल दी, मगर रात को बिस्तर पर लेटकर उसने दिल ही दिल में एक खत लिखा जिसकी सतरें सिर्फ वो पढ़ सकता था। मैं यहां तक क्यों आ गया? शायद इसलिए कि किसी ने मुझे देखा और मैंने देखे जाने को मिल्कियत समझ लिया। पीर की दोपहर एक और मोड़ आया। अन्विता की कार के वाइपर के नीचे एक USB पड़ी मिली। अंदर एक ऑडियो था, लाइब्रेरी के पीछे वाले दिन की रिकॉर्डिंग। उसकी अपनी हिचकियों भरी सांसें, उसके ये गलत था कि जुमले, और बीच में वियान की धीमी आवाज के पसे मंजर में कपड़ों की रगड़ और पंखे की भनभनाहट थी। लगा ये मोबाइल से करीब खड़े होकर रिकॉर्ड किया गया। उसने जिस्म में सर्दी उतरती महसूस की। एक आधी सतर जहन में कील बन गई। ये रिकॉर्डिंग किसने की? उसने फौरन सिक्योरिटी को इत्तला दी। प्रोफेसर मेहरा को मेल किया। जवाब आया, महफूज रखें, शेयर ना करें, IT को दें। दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। कमरे में रोशनी थी, मगर जहन पर एक मोटा पर्दा उतर आया था। उसी शाम वियान का मैसेज आया, आज शाम 5:15, अगर ना आई तो ऑडियो शेयर कर दूंगा। उसने फोन बंद किया, लिफाफा मेज पर रखा और वर्धन के पास गई। मुझे तुमसे बात करनी है। उसने पूरी कहानी नहीं सुनाई, सिर्फ इतना कि एक तालिब ए इल्म है, वो धमका रहा है, वो अपनी गलती मान रही है, वो लड़ना चाहती है मगर अकेली नहीं। वर्धन ने पहली बार अखबार नहीं उठाया। उसने सुना। दरमियान में एक जगह बोला, हम दोनों गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम बात कर लें तो शायद गलतियां किसी ऐसी तरफ चल पड़ें जिसका नाम सीख है। उसके होंठ कपकपाए, फिर वो खुद पर काबू पा गई। पुरानी लाइब्रेरी के पीछे वो इस बार पहले से खड़ी थी, हाथ में एक छोटी फाइल। वियान आया तो उसकी आंखों में जिद के साथ थकन भी थी। ऑडियोज, तस्वीरें, पर्चियां, ये सब तुम्हारे पास हैं? हाँ, मैं ये खुद इदारे के हवाले कर रही हूं। अगर तुमने मुझे या मेरे घर वालों को एक कदम भी तंग किया तो ये सब सीधा प्रिंसिपल के पास जाएगा। मैं अपनी गलती खुद मान लूंगी, तुम जो चाहो कह लेना। आप समझती हैं एतराफ करके जीत जाएंगी? मैं जीतने नहीं, ठीक होने आई हूं, और ये बात खत्म। आज के बाद अगर तुम मेरे दरवाजे, क्लास या कार के आसपास नजर आए तो मैं ऊंची आवाज में नहीं कहूंगी और नाम समेत रिपोर्ट करूंगी। वो खामोश खड़ा रहा। फोन पर नोटिफिकेशन चमका, डैड वेयर आर यू? उसने फोन उल्टा कर लिया। उसकी आवाज भर्रा गई, मैं आपके बगैर, तुम मेरे साथ नहीं मेरे खिलाफ चल पड़े हो। धमकी मोहब्बत का लहजा नहीं। उसने जेब से एक छोटी चिट निकाली, ये मेरे मालिज का कार्ड है, जाकर बात करो, तुम्हारी जिंदगी एक लम्हे के नशे से बड़ी है। वो चंद कदम पीछे हुआ, जैसे अंदर कोई गिरह खुली। उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तसलसल। वो मुड़ गया। उसके कदम हल्के होते गए। दरख्तों की छांव के पार वो मंजर से ओझल हो गया। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही। हवा में पहली बार नमी के साथ हल्की धूप भी थी। अगले 2 दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक इत्तिला आवेजा हुई, हदें और हिफाजत, असातिजा व तलबा के लिए खुसूसी नशिस्त, रजाकाराना। हाल में बैठे चेहरे मुख्तलिफ थे, कुछ मुतज्जिब, कुछ मायूस, कुछ तजुर्बेकार। सेशन के बाद एक लड़की ने आकर कहा, मैम, कभी लोग देखे जाने को हासिल किए जाने से मिला देते हैं, और कभी टीचर खुद को दीवार समझ लेता है, हालांकि वो भी इंसान है। अन्विता ने नरमी से कहा, इसीलिए नहीं कहना सीखना पड़ता है, और हां भी, लेकिन सिर्फ सही जगह पर। इसी दौरान IT सेल ने रिपोर्ट दी कि धुंधली तस्वीर जिस ग्रुप में फैली थी उसके एडमिन ने माफी का पैगाम भेजा है। गलतफहमी हुई
तस्वीर में चेहरे शनाख्त के काबिल नहीं थे। ये माफी एक पतला कागज थी जो तूफान के सामने दीवार तो नहीं बन सकती थी, मगर हवा का रुख थोड़ा बदल देती है। घर में वर्धन बैठक में ऋषा के साथ कार्ड खेलते हुए अन्विता की तरफ देखकर मुस्कुराया। चाय में अदरक कम थी। ये एक छोटी बात थी, मगर घर कभी कभी छोटी बातों से दोबारा शुरू होता है। रात गए उसने खुद से झिझक तोड़कर कहा, मैं थेरेपी के 2 सेशन तुम्हारे साथ चलूंगा। शायद हम दोनों सीख लें कि बात कैसे की जाती है जब बात करना मुश्किल हो जाए। उसने हाँ में सर हिलाया। अंदर कहीं एक रोशनी रखवाली पर खड़ी हो गई। हॉस्टल में सुहेल ने वियान के बेड के पास आकर कहा, कल मेरे साथ चलना। एक जगह है जहां लोग बात सुनते हैं, कोई लेक्चर नहीं देते। थेरेपी? हाँ। लोग कहेंगे मैं पागल हूं। लोग शौहर भी होते हैं, बेटियां भी, टीचर भी, हम सब लोग हैं और हम सब कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। वियान ने आंखें बंद करके सर हिलाया। मैं भी गड़बड़ा गया था, शायद अब सीधा होना चाहता हूं। 2 दिन बाद एक मुख्तसर लिफाफा डाक से आया। न भेजने वाले का नाम था, न कोई तवील तहरीर। अंदर एक सतर और टिकट की रसीद थी। मैं थेरेपी जा रहा हूं। दाखिला दोबारा मिले न मिले, मैं अपनी जिंदगी में वापस जाना चाहता हूं। याद रखूंगा कि आजादी मोहब्बत का पहला सबक है। विम। अन्विता ने सतर को बार बार पढ़ा। कागज में किसी के ठहरने की आवाज थी। उसने पर्ची तह की, दराज में रख दी। सुबह वो क्लास में दाखिल हुई तो बोर्ड बिल्कुल साफ था। कोई दिल वाला स्टिकर नहीं, कोई जुमला नहीं। उसने तारीख लिखी, रजिस्टर खोला और कहा, आज हम एक नए बाब से शुरू करेंगे। हद और जिम्मेदारी। पहला सवाल, हद कब टूटती है? सामने बैठी नौजवान आंखें उसे देख रही थीं। कुछ में तज्जुब, कुछ में खफीफ शर्मिंदगी और कुछ में सीखने की भूख। उसे महसूस हुआ कि उसके अल्फाज अब सांसों की रफ्तार से मिल गए हैं। पीरियड खत्म हुआ तो वो रजिस्टर समेटकर दरवाजे तक आई। बाहर धूप शफाफ थी, हवा हल्की। अंदर कहीं एक नरम सी मजबूती ठहर गई थी, जैसे कमर के बीचों बीच कोई सतून खड़ा हो गया हो जिसका नाम खौफ नहीं, फहम है। दिन धीरे धीरे गुजरते गए, जैसे किसी ने तेज रफ्तार फिल्म की रफ्तार कम कर दी हो। ऋषा की ड्राइंग्स रंगीन होती गईं। वर्धन अखबार के साथ एक कप इजाफी चाय भी रख देता, जिस पर कभी उसका नाम ना होता, मगर वो जानती थी कि वो उसी के लिए है। कॉलेज की नशिस्त के बाद एक लड़का आया। मैम, अगर कोई नहीं सुनना ही ना चाहे तो क्या करें? ऊंची आवाज में नहीं कहो, उसने कहा, और ऐसे लोगों के करीब अकेले ना जाओ। बाकी काम इदारा करता है, बशर्ते तुम दरवाजा खोलो। अगर दरवाजा खोलने में भी डर लगे तो किसी को साथ ले लो। 2 लोग खौफ को आधा कर देते हैं। कभी कभार रात के आखिरी पहर वो दरवाजे के नीचे नजर डालती। वहां कोई पर्ची नहीं होती। हवा में बारिश की बू कम हो गई थी। कभी वो खुद से पूछती कि क्या सब खत्म हो गया, फिर खुद को याद दिलाती कि खत्म होना भी एक आदत है जिसे सीखना पड़ता है। कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वो बस कहीं पीछे बैठकर सांस लेने लगती हैं, और जब तुम उन्हें नाम दे देते हो तो वो कमजोर हो जाती हैं। एक दिन ऋषा ने नई ड्राइंग बनाई। वो, माँ और बाप एक नीले घर के सामने खड़े हैं। ऊपर पीला सूरज हंसता है। ऋषा ने कहा, माम, ये हम हैं। हाँ, अन्विता ने बेटी के बाल सहलाए। और हम ठीक हैं। हम कब से ठीक हैं? जब से हमने बात करना शुरू किया है। शाम ढलने वो पुरानी लाइब्रेरी के पीछे से गुजरी। दरख्तों की शाखें आज भी फर्श पर लकीरें बनाती थीं, मगर उन लकीरों के पार अब उसे एक सीधा रास्ता दिखाई देता था।